गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अभी तक काफ़ी कुछ पार्ट पढ़ चुके हैं, उन्हीं में आगे मैं कुछ और पार्ट ऐड करने जा रहा हूं। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के ऊपर। ठीक है, और उससे पिछली क्लास में हम लोग ने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के ऊपर क्वेश्चन किए थे। ठीक है, आज हम लोग जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के ऊपर करने जा रहे हैं। ठीक है, आज की वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, लेकिन हाँ, जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन किसके ऊपर रहेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के ऊपर रहेंगे। ठीक है, जैसे कि ये कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं ये मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9, और आपसे कह रहा है साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो हमने सोचा कि यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू दी गई है, तो एक चीज़ तो हमको हमेशा मालूम रहती, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी कभी भी गलत नहीं हो सकती है। ठीक है, क्लियर है, चाहे थीटा का वैल्यू यहाँ कुछ भी रहे, लेकिन ये आइडेंटिटी कभी गलत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 मैंने इसके नीचे रख लिया। ठीक है, मैंने देखा ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9 में 1 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 5। ठीक है, और जो साइन होता है वो कॉसेक का अपोजिट होता है, तो अगर कॉसेक थीटा प्लस माइनस रूट 5 है तो साइन थीटा प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 5 आ जाएगा। क्लियर है, उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बस आपको ये प्रॉपर्टी याद रखने की जरूरत है, क्वेश्चन सारे आसानी रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कॉसेक की पावर 4 अल्फ़ा प्लस 17 इज इक्वल टू 17 प्लस कॉट की पावर 4 अल्फ़ा इज दिया गया है, आपसे कह रहा है साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक काम करेंगे, यहाँ पे ये जो कॉट की पावर 4 अल्फ़ा है इसको शिफ्ट करके उधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस की पावर 4 अल्फ़ा माइनस कॉट का 4 अल्फ़ा इज इक्वल टू 17। जैसा कि आप लोग ने अलजेब्रा में कभी ना कभी सुना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो उसी फॉर्मूले से मैंने इसको ब्रेक कर लिया, तो यहाँ पे पावर 4 है, तो पावर 4 से पावर, जैसे वहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, तो पावर 2 से पावर 1 पे जाता है, वैसे यहाँ पावर 4 है तो पावर 4 से पावर 2 पे जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा और कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 17। ठीक है, आपको पता है कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू तो हमेशा क्या होती, 1 ही होती, तो हमने यहाँ 1 रख लिया, तो फाइनली हमारा कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या बचा, 17 बचा, तो ये एक इक्वेशन हमको मिल गई। ठीक है, इसी तरीके से हमको ये बात तो हमेशा ही पता रहती है, क्या कि कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 होता है, हमने इसके नीचे इसको रख दिया। ठीक है, कॉट स्क्वायर अल्फ़ा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ क्या बचा, 2 कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 18, 17 वन ऐड करेंगे 18 आ जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 9, तो कॉसेक अल्फ़ा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। कभी भी स्क्वायर है तो उसमें 2 वैल्यूज़ आती हैं, एक प्लस में होगी और एक माइनस में होगी। ठीक है, तो कॉसेक अल्फ़ा की वैल्यू अगर प्लस माइनस 1/3 आ गई तो साइन अल्फ़ा क्या होगा, प्लस माइनस 1/3। क्लियर है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे क्वेश्चन के पहले कॉन्सेप्ट आप सुन लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था सेक एक्स प्लस 10x इज इक्वल टू, अगर x दिया हो या सेक थीटा प्लस 10 थीटा इज इक्वल टू एक्स दिया हो, और तो सेक थीटा माइनस 10 थीटा क्या होता था, 1 अपॉन एक्स, और सेक थीटा क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x, कॉट थीटा क्या होता, 10 थीटा क्या होता था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x। ठीक है, तो जैसे सेक में वो वाली प्रॉपर्टी लगती थी, वैसे ही कॉसेक में भी प्रॉपर्टी सेम टू सेम वही लगती है, क्या कि कभी भी अगर कॉसेक थीटा प्लस कॉट कॉसेक के प्लस कॉट ए इज इक्वल टू एक्स दिया हो, तो गारंटी कॉसेक के माइनस कॉट ए क्या होगा, 1 अपॉन एक्स होगा। ठीक है, अच्छा, अगर ये दोनों चीज़ें हमें मालूम हो गई, तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर लूँगा, तो मैं डायरेक्ट ही कर लूँ, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कैसे होता है। ठीक है, जब मैं इनको ऐड कर लूँ तो कॉसेक के क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x, कॉट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी क्या कि कॉसेक के प्लस कॉट इज इक्वल टू, अगर एक्स है तो कॉसेक के माइनस कॉट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स। इसी तरह कॉसेक के क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1 अपॉन 2x, कॉट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x। क्लियर है, ठीक है।
अब यहाँ पे हमें इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया है। क्या क्वेश्चन है? cos a प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 11/2 है, तो गारंटी cos a के माइनस कॉट a क्या होगा, इसका उल्टा, मतलब 11/2 का उल्टा 2/11, और आपसे कह रहे हैं tan a का मान क्या होगा। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया। उसके बाद हमने देखा यहाँ हमें tan a की वैल्यू चाहिए, तो मैं cos वाले टर्म को हटाऊंगा, तो मैंने क्या किया, इस वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर दिया। प्लस में तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, cos a से cos a क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, फिर यहाँ क्या बचा, cot a प्लस cot a क्या हो गया, 2 cot a, यहाँ 11/2 माइनस 2/11 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेंगे, 11 2 का एलसीएम 22 आता है, 22/2 करेंगे 11 के, 11 गुणे 11 121 होता है, 22/11 2 होता है, 2 दूना क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो 2 cot a इज इक्वल टू 121 में से 4 गया, कितना बचा, 117 बचा। ठीक है, 117/22, तो cot a इज इक्वल टू क्या आ गया, 117/44। ठीक है, अगर cot a 117/44 आ गया तो tan a क्या आ जाएगा, इसका उल्टा, मतलब 44/117। तो क्वेश्चन कोई कठिन नहीं था, बस आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान रखने की ज़रूरत है। कौन कौन सी, ये चारों। ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन भी उसी वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर है जो अभी मैंने पिछला कॉन्सेप्ट बताया। क्या, cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2 + √5 आपको दिया गया है। आपसे कह रहा है sin थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे। सबसे पहले cosec थीटा प्लस cot थीटा दिया गया था, हम लोग cosec थीटा माइनस cot थीटा निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, वही 1/x होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/√5 + 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इससे चीज़ें करना आसान नहीं है, तो मैंने इसका क्या कर लिया, परिमेयकरण कर लिया। परिमेयकरण करने का तरीका बहुत आसान होता है, बस जो डिनोमिनेटर वैल्यू है उसको में बीच में माइनस साइन लगा के ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो √5 - 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, तो ऊपर तो √5 - 2 ही आ जाएगा, और नीचे क्या बन गया, a + b × a - b का फॉर्मूला बन गया, जिसको क्या लिख सकते हैं, a² - b²। तो √5 का स्क्वायर 5 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 में 4 गया 1। ठीक है, तो हमने देखा कि cosec थीटा माइनस cot थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1, यहाँ √5 - 2 आ गई। ठीक है, ये आ गई। ठीक है, और ये आपको दिया ही गया था क्या, cosec थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू √5 + 2 दी गई थी। ठीक है, हमें यहाँ sin थीटा की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो हमने यहाँ cot थीटा कैंसिल आउट कर दिया, तो 2 cosec थीटा इज इक्वल टू 2/5 हो गया, तो cosec थीटा इज इक्वल टू √5, तो sin थीटा 1/√5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी ज़्यादा कठिन नहीं था। इसी तरीके से अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग ने वहाँ पढ़ा था a sec थीटा माइनस b tan थीटा इज इक्वल टू c, और b sec थीटा माइनस a tan थीटा इज इक्वल टू d, तो a² - b² इज इक्वल टू c² - d² हो रहा था। बस वही प्रॉपर्टी यहाँ पे भी लगेगी। क्या, कि कभी भी आपको a cosec थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट टर्म दिया गया, c दिया गया है। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे cosec तो cosec है, ये बस कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे, और बीच में माइनस साइन ही रहेगा। ठीक है, तो b cos थीटा माइनस a cot थीटा इज इक्वल टू d हो जाए तो क्या होगा। इसको करने का तरीका मैंने पूरा नहीं किया है, इसको करने का तरीका वही है, पहले इसका स्क्वायर कर लीजिए, इसका स्क्वायर कर लीजिए, फिर दोनों को सबसेट कर लीजिए, तो फाइनली आंसर क्या आ जाए, कंक्लूजन। आपको एक कंक्लूजन याद रखने की जरूरत है। ठीक है, a² - b² इज इक्वल टू c² - d²। इसी तरह अगर मान लीजिए a cosec थीटा प्लस b cot थीटा इज इक्वल टू c दिया गया, और b cosec थीटा माइनस a cot थीटा इज इक्वल टू d दिया गया है, तो इसमें वही चीज़ होगी क्या, a² - b² इज इक्वल टू c² - d²। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि पहली बात तो यहाँ अगर माइनस इसमें है तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होना चाहिए। दूसरी बात, कोफिशिएंट आपस में क्या होने चाहिए, इंटरचेंज होने चाहिए, तभी आप ये काम कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, a² - b² इज इक्वल टू c² - d²। ठीक है, इसी तरीके से इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि यहाँ पहला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, 7 cos थीटा माइनस 3 cot थीटा इज इक्वल टू 7 दिया गया है, cosec थीटा माइनस 3 cot थीटा इज इक्वल टू 7 दिया गया है, 3 cosec थीटा माइनस 7 cot थीटा इज इक्वल टू x दिया गया है। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए यहाँ बीच में दोनों जगह माइनस साइन लगा हुआ है, cosec का गुणांक यहाँ 7 है, ये 7 अब किसका गुणांक बन गया है, cot का कोफिशिएंट यहाँ 3 है, ये अब किसका बन गया, cosec का। ठीक है, तो हम समझ गए एक पक्का यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला लगने वाला है, क्या कि 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर माइनस x²। 7² से 7² क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो x² इक्वल टू 3² आ गया, तो x इक्वल टू क्या आ गया, +-3 आ गया। क्लियर है। ठीक है, तो क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से जैसे वहाँ पे हम लोग ने पढ़ा था sec a + tan a, sec b + tan b, sec c + tan c, इसी तरह sec a - tan a वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, तो वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है, cot a + cosec a, cot b - cot a + cosec a, cot b - cosec b, cot c + cosec c, cot d + cosec d इज इक्वल टू cot a - cosec a, cot b + cosec b, cot c - cosec c, cot d - cosec d, ये दिया गया है। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि इसका मान आखिर क्या होगा, ये जो क्वेश्चन मार्क है इसका मान क्या होगा। तो हमने मान लिया कि इसका मान एक कांस्टेंट होगा k,
ठीक है। तो के बराबर ये पूरा भी होगा, के बराबर ये पूरा भी होगा। तो मैंने डायरेक्ट थोड़ा किया यहाँ, के बराबर अगर के ये भी है और के ये भी है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई तो के इंटू के स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉस ए के और कॉट ए माइनस कॉस ए के क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर है, क्यों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह कॉट बी माइनस कॉसेक बी, कॉट बी प्लस कॉसेक बी क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर बी माइनस कॉसेक स्क्वायर बी। इसी तरह कॉट सी प्लस कॉसेक सी, कॉट सी माइनस कॉसेक सी क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर सी माइनस कॉसेक स्क्वायर सी। इसी तरह कॉट डी प्लस कॉसेक डी, कॉट डी माइनस कॉसेक डी क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर डी माइनस कॉसेक स्क्वायर डी, ठीक है। तो ये इन दोनों को मैंने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो लिख लेंगे ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है नहीं, ये तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा है। इसका मतलब ये 1 नहीं होगा, ये क्या होगा, -1 होगा। तो यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, तो -1 4 बार मल्टीप्लाई होगा तो +1 दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे के स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, तो के की वैल्यू क्या आ गई, +-1 आ गई। क्लियर है, क्वेश्चन सारे रिपीटेड ही हैं, ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। इसी तरह मैंने यहाँ पे लास्ट क्लास में आपको सेक ए प्लस टेन ए -1 वाला क्वेश्चन भी कराया था, वैसे ये क्वेश्चन भी है, क्या है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 डिवाइडेड बाई कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इसमें भी वही काम करेंगे, क्या कि यहाँ पे जो ये वाला 1 है उसकी जगह पे क्या रख दूंगा, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि मुझे पता है कि 1 की वैल्यू क्या होती है इस वाले में, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ कॉट ए प्लस कॉसेक एक तो है ही, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला लगा दिया है, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बोले तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और ए माइनस बी मतलब कॉसेक ए माइनस कॉट ए। क्लियर है, ठीक है। और नीचे का एज इट इज हमने लिखा, ठीक है। फिर हमने देखा कि यहाँ पे कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इसमें भी कॉमन है, तो मैंने पूरे में से कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा 1, ठीक है। यहाँ पे माइनस का कॉसेक कैसे गुणा करेंगे तो माइनस कॉसेक आएगा, माइनस माइनस ए प्लस हो जाएगा तो प्लस कॉट ए आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने देखा कि यहाँ पे ऊपर वाला टर्म और नीचे वाला टर्म क्या हो गया, सेम, यहाँ भी 1 प्लस का, यहाँ भी 1 प्लस, यहाँ कॉट ए प्लस, यहाँ कॉट ए, यहाँ कॉसेक है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। फाइनली क्या बचा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए बचा, ठीक है। तो कॉसेक ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/sin ए, ठीक है। कॉट ए क्या लिख सकता हूँ, कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा साइन ए, ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉट ए। तो इसका आंसर हो सकता है एग्जाम में आपको 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए दिया हो तो आपका ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। अगर ये आंसर आपको नहीं दिया है तो कभी कभी आपको परिमीकरण करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई और 1 माइनस कॉस ए से डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ ऊपर बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा, ये पूरा नहीं बन जाएगा, 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे साइन है और 1 माइनस कॉस ए तो है ये, साइन ए से एक साइन ए से ये साइन ए क्या हो गया, पूरा पूरा कैंसिल आउट होगा, ऊपर क्या बचा, साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो या तो आपका आंसर इसका 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए भी दिया हो सकता है ऑप्शन में, या तो साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अगर ये दिया है तो आपको बाद में जाके परिमीकरण भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। इसी तरीके से और भी वीडियोस मैं आपके सामने लाता रहूँगा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। मैं मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूँगा। होप सो आप लोग को वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो आप वीडियोस पे जाके लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, ठीक है, कि पढ़ाया जा रहा है, अच्छा पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको कवर कराए जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस अभी आएंगे, काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट अभी बचा हुआ है, ठीक है। इसलिए आप लोग धैर्य के साथ घर में रह के पढ़ाई करिए, और जो भी वीडियोस मैं आपको बना के दे रहा हूँ वो वीडियोस देख के उनके नोट्स बनाते जाइए, ठीक है, जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। उसके बाद आप किसी भी बुक से क्वेश्चन करिए, आपसे सारे क्वेश्चन होने लगेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं फिर, ठीक है। इसी के बाद अगला कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके मैं आपके सामने फिर से आऊँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।